नमस्कार, मैं प्रेरणा आनंद स्वागत करती हूँ आपका लोकबाग द्वारा संचालित कहानियों के काफिले में। आज हम सुनेंगे कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखी प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया। इस कहानी के माध्यम से सोबती जी ने अब भारत विभाजन के समय उभरने वाली परिस्थितियों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर आसमान के सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरे से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अनगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नवीनता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाह जी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ले ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की ही तो असमिया है। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने ही हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे, ओ शेरे, हसैना, ओ हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह पहचानेगा नहीं? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, सैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। तब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है।
कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? शाहनी ने लाड से हसैना के पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली तुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाह जी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके ही रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं के सूद ले लेकर शाह जी की सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गोडसा की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा, नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसके आँखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को ज़रूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज़ की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योंडी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो।
पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी, कुछ ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी के अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवृत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि उस वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योंडी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है? कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असीमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाट के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से ज़रा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रबनू ये ही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। उसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फसलें, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं जानती कि शाहनी कुछ नहीं जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान चढ़ाकर आगे आया और ड्योंडी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उडंटता से कहा था, शाहनी भालोवाल समीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शाहनी ड्योंडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? ज़रा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी। बच्चा सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी।
दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्यों मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया चांदनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा ही हो ना हो, कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहब, देरी हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भम्मार में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो रो कर शाह से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह धैर्य जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योंडी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योडी के आगे कुलवधू की आंखें से निकलकर कुछ बूंद चूं पड़ी। शाहनी चल दियों चा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आँखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे से कहा, रब तानू सलामत रखे बच्चे, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। ज़रा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रोक सके। शाहनी ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कुछ कर नहीं सका। आज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगड़ चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गली लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा प्रसार एक एक करके धूम रहे हैं। शाहनी की आँखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब ये वह?
शाहनी मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक़्त ही ऐसा है, आज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और गीली हो गई। आपस के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद आज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये थी कहानी सिक्का बदल गया। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए लोग बात के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।